अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने तरीके से कड़ी पकोड़ा बनाना सिखाऊंगी और मैंने इसके साथ चावल बॉईल किया था और चावल के साथ मैंने इसे सर्व किया था और इन्जॉय किया था और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के बने थे। आप जो है कड़ी की थिकनेस भी चेक कर सकते हैं और जिस तरीके से मैंने आपको पकोड़ा बनाना सिखाया, अगर आप सेम उसी रेसिपी को फॉलो करते हैं तो आपके पकोड़े भी बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो दोस्तों, आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स करना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चले दोस्तों, कड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है एक ब्लेंडर और ब्लेंडर में हमने 200 ग्राम बेसन और 500 ग्राम दही शामिल करना है। दही आपने एक दिन पुराना इस्तेमाल करना है, इससे कड़ी हमारी बहुत टेस्टी बनती है। और 1 लीटर पानी के साथ हमें इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इससे ये होगा कि हमारे कड़ी का जो बैटर है इसमें कोई लम्स नहीं रहेंगे और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होने के बाद आपकी कड़ी बहुत अच्छी बनती है। तो चले दोस्तों, चलते हैं कड़ी के दूसरे प्रोसेस की तरफ। इसके लिए लिया है हमने एक पैन और पैन में शामिल किया है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हमने इसमें शामिल करना है 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। अब साथ ही इसमें मसाले जाएंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। नमक हमने अभी शामिल नहीं किया है, नमक हमने लास्ट में ऐड करना है और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। उसके बाद हमने बहुत अच्छे तरीके से मसालों की भुनाई कर लेना है और हमें मसालों को इतनी देर भुनना है कि तमाम मसालों की और लहसुन की कच्ची स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसे फ्राई करने में हमें 1 मिनट लगेंगे। 1 मिनट बाद हमारे मसाले तैयार हैं। अब इसमें जो हमने कड़ी का बैटर तैयार करके रखा था वो इसमें मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें मज़ीद आधा गिलास पानी ऐड करेंगे। आधा गिलास पानी डाल दिया था हमने। उसके बाद हमने इसे एक बॉयल आने तक पकाना है। जब बॉयल आ जाएगा तो आपने कड़ी को कवर कर देना है और मीडियम फ्लेम पर 1 घंटे तक हम कड़ी को पकने देंगे और दरमियान में हमें वक्फे से कड़ी में चम्मच हिलाते रहना है। अब चलते हैं पकोड़े के प्रोसेस की तरफ। इसके लिए हमने लिया एक बाउल और बाउल में हमने शामिल किया है एक दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज, एक दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए आलू, इसे भी ऐड करेंगे। 250 ग्राम बेसन, 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया, 3 से 4 अदर चॉप की हुई हरी मिर्चें। स्पाइसेस में हमने लिया है 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून साबित ज़ीरा और 2 टेबल स्पून दही। दही डालने से हमारे पकोड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़े थोड़े पानी से हम पकोड़े का बैटर को तैयार कर लेंगे। इस पकोड़े के बैटर को हमें ना बहुत ज़्यादा थिक करना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि मैंने इसे थोड़े थोड़े पानी से किस तरीके से तैयार किया है। आपने सेम इसी प्रोसेस से तैयार करना है और इसे हमने 5 मिनट के लिए रख देना है। कड़ी को पकते हुए तकरीबन 1 से सवा घंटा हो चुका है और हमारी कड़ी बिल्कुल तैयार है और इसकी थिकनेस भी आप देख लें, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे क्योंकि हमने पहले कड़ी में नमक शामिल नहीं किया था। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने कड़ी को दम पर रख देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। अब हम दूसरी तरफ पकोड़े की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसके लिए हमने लिया एक कढ़ाई और कढ़ाई में हमने शामिल किया 1/2 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए कि जब हम पकोड़े इसमें शामिल करें तो हमारे ऑयल में फ़ौरन बबलिंग होना शुरू हो जाए। अब हमने यहाँ पर तमाम पकोड़ों को ऐड कर देना है और उसके बाद हमने फ्लेम को कर देना है मीडियम और मीडियम फ्लेम पर हमने पकोड़ों को गोल्डन कलर का फ्राई कर लेना है उलट पुलट करते हुए। पकोड़े हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब पकोड़ों को हमने ऑयल से निकाल कर कड़ी में ऐड कर देना है और इसी प्रोसेस से हमने तमाम पकोड़ों को फ्राई कर लेना है। दूसरे प्रोसेस के लिए भी मैंने फ्लेम को दोबारा हाई कर दिया था जब ऑयल गर्म हो गया था।
तो मैंने मज़ीद पकोड़े को इसी तरीके से फ्राई कर लिया था। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक मज़े की बात शेयर करती चलूँ कि हमारे घर में जब भी कड़ी बनती है तो हमारे पास पकोड़ों का जो बैटर है वो थोड़ा ज़्यादा तैयार करना होता है कि जब भी हमारे घर में पकोड़े बन रहे होते हैं तो कड़ी में जाने से पहले ही हमारे घर में सारे पकोड़े चट कर जाते हैं। तो आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि किस किस के घर में ऐसा होता है। तो बातें करते करते दोस्तों हमारे तमाम पकोड़े फ्राई हो चुके हैं और हमारी कड़ी भी डन है। अब हमने कड़ी को कवर कर दिया है पकोड़े शामिल करने के बाद। उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है और अब चलते हैं कड़ी के भगार की तरफ। जिस पैन में हमने पकोड़े फ्राई किए थे अब उसी पैन में हमने शामिल करना है 10 अदद साबित लाल मिर्च, 20 से 25 अदद कड़ी पत्ते और 1 टीस्पून साबित ज़ीरा। इन तमाम चीज़ों को हमें गोल्डन कलर का फ्राई कर लेना है। अब हमारा भगार रेडी है और अब हमने इसे कड़ी में भगार लगा देना है। तो दोस्तों हमने कड़ी को भगार लगा दिया है। अब इसे 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे। इससे ये होगा हमारे भगार की खुशबू हमारी कड़ी में ऐड हो जाएगी। 1 मिनट बाद हमारी कड़ी रेडी है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों कड़ी का थिकनेस और इसका कलर चेक कर लें, कितना खूबसूरत कलर आया है हमारी कड़ी में और कड़ी का टेस्ट भी बहुत लाजवाब था। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। आप इसे रोटी के साथ या चावलों के साथ लंच में या डिनर में सर्व करें और एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।